हाँ जी, विषय आपका गणित है। अभ्यास 4C चलेगी आज। क्लास आपकी 8 है, तो कक्षा 8 के सभी बच्चे हम बैठे हुए हैं। 4A एक्सरसाइज जो a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र पर आधारित थी, पूरी हो गई। 4B जो a माइनस बी का होल क्यूब सूत्र पर आधारित थी, वो भी पूरी हो गई। 4C ये कौन से सूत्र पर आधारित है, सबसे पहले ये जानो। 4C है आपकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्यों नहीं है, तभी तो बता रहा हूं। क्या है? होल स्क्वायर। एक बार देख लो, क्यों तो नहीं, कहीं क्यों तो नहीं लगा दिया किसी ने, नहीं लगाया। अगर क्यों लगा देता तो बात केवल एक अंक की नहीं थी कि 2 से 3 हो गया। बात थी आपके सवाल के बड़ा होने की। यकीन मानना, इतना बड़ा सवाल हो जाएगा एक घात बढ़ाने से कि इस पूरे बोर्ड पर नहीं आएगा। कम नहीं रहेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सब बच्चे अब इस सूत्र को जरा ध्यान से देखें, खोल के देखते हैं करते क्या है भाई इसमें। अरे भाई इस गेट को कर दो, आवाज ज्यादा आ रही है। ये आना जाना बंद करो। देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो अंदर है दोनों के तीनों के स्क्वायर लिख लिए हमने। क्या लगाकर? प्लस 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 लगाकर। ओके, फिर क्या किया, इन दोनों की गुणा करो, तो गुणा होगी ए बी प्लस इन दोनों की गुणा करो बी सी प्लस इनकी ये प्लस ए सी या सी ए। गुणा करने का नियम सीख लो कैसे करते हैं, और इन पर सब लगा दो 2ab 2bc और 2ca। देखो, यदि ए बी सी कोई दो हैं, ऐसे हैं तीन, ए बी तीन बिंदु है, तो ए से गया कोई बी पर, तो क्या हुआ ए बी। बी से गया सी पर, तो क्या हुआ बी सी। और सी से बताओ कहां जाएगा, सी से जाएगा नहीं पर, तो सी ए हुआ। ठीक है, ये विस्थापन निकालने का नियम है। दूरी विस्थापन में अंतर समझेंगे जब हम क्लास चढ़ेंगे। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आगे समझ में, इस सूत्र पर आधारित है। अब आप एक सवाल ले लो, प्रश्न नंबर 1 का कोई सा, बताओ कौन सा निकालें। 1 का पहला निकालें, दूसरा निकालें, तीसरा निकालें। याद रखना, सुनो, दूसरे में आते ही माइनस लग गया है, और माइनस वाला तो मैं एक सूत्र खोल दूं, पहले समझा दूं, समझ लो भाई। पहले माइनस वाला भी सूत्र समझ लो क्या होता है। देखो, a प्लस बी माइनस सी, चलो यहां आ गया। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, मैं बराबर यहां लगा दूं, यहां से कर दो। जब माइनस लगा हो तो इन पर तो कोई माइनस का असर होता नहीं है, तीनों पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, असर कहां होगा, सी पर माइनस लगाए, जहां जहां सी वाला टर्म होगा वहां वहां माइनस हो जाएगा। दोनों में सी है, इन दोनों में हो जाएगा माइनस, बाद बाकी में रहेगा। बोलो,
आया समझ में? अगर वो माइनस यहाँ ए पर लगा दे, तब क्या होगा? तीनों पर असर नहीं पड़ने वाला, स्क्वायरों पर। कहां पड़ेगा अभी बताते हैं। यहां लिखो 2ab 2bc और 2ca, ऐसे है ना? थोड़ा गैप हाँ जी, 2ab और 2bc, ओके। देखो ए कहां पर है? जिन जिन में ए है उनके आगे माइनस लगा दो। इसके आगे ए है, इसके आगे ए है नहीं तो प्लस लगाओ। इसके आगे ए है, इसमें ए नहीं है तो माइनस लगाओ। आया समझ में? ए पर माइनस था, जहां ए था वहां पर दोनों पर माइनस लगा दिया। एक माइनस होने पर माइनस दोनों पर आता है पीछे, ठीक है? अगर मान लो माइनस आ जाता बी पर, तो क्या करते आप? ये तो लिखते लिखते फिर यहाँ लिखते 2ab 2bc और 2ca। अब मुझे बताना है, तो मैं ध्यान से यहाँ क्या लगाना है? माइनस या प्लस? यहाँ क्या लगाना है? यहाँ क्या लगाना है? केवल दोनों पे लगता है, देख लो। यहाँ तो बी है ही नहीं तो यहाँ प्लस आ गया। आ गया लगभग समझ में आ गया। अब जी यदि यहाँ दोनों पर माइनस लगा हुआ हो, जब सवाल आ जाए उसे बता दे, तो होगा a माइनस बी माइनस सी, ऐसे आ जाए तो तीनों पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये तो हमने सीख ही लिया। ए स्क्वायर और क्या लिखना है? 2ab 2bc और 2c। अब देखो समझे, वहां पर माइनस लगना है जब दो हो, जिस पर माइनस नहीं लगा उन दोनों के आगे माइनस लगना। बीसी पर नहीं लगेगा, ए पर माइनस नहीं लगाना है ना? तो अब आपको एक के आगे नहीं लगाना है। आप याद ऐसे करो कि जो एक चिन्ह मतलब एक किसी अंक पर माइनस नहीं लगा, इस पर नहीं लगा, अभी मान लो इसी पर लगा होगा। अभी समझाता हूँ क्या चक्कर होता है। तो ए और यहाँ ए, इन दोनों पर, क्योंकि इन दोनों पर है ना। अब हुआ कैसे? ये कह रहे हो गए चक्कर कैसे हो गया? होना तो चाहिए था बी वाले पर, सी वाले पर माइनस है नहीं। समझो यहां तक तो किसी को दिक्कत ही नहीं है। पहला प्लस था, जैसे ही मैंने 2ab किया, ए और बी में गुणा की, माइनस और प्लस की गुणा हुई तो क्या आया? तो माइनस 2। जैसे ही मैंने 2bc किया तो माइनस गुणा माइनस क्या बटा? प्लस 2bc। जैसे ही मैंने ca गुणा किया तो c माइनस का प्लस का, माइनस प्लस क्या हुआ? ऐसे बात आ गई समझ में? अच्छी करके आ गई, सच में आ गई समझ में? तो ठीक है, अब इसी पर बेस सवाल निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बताओ पहला, कोई सा भी पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले का दूसरा, क्योंकि इसी में माइनस लगे बाद बाकी तो सब में प्लस में हो जाएगा। पहले का दूसरा क्या है सवाल? 2p माइनस क्यू माइनस 3r। 2p का होल स्क्वायर।
ओके। अब वो आप तो अब जानेंगे कि हल कैसे लिखना है, क्या करना है, उसे लिख के बोर्ड ना घेरूंगा मैं। देखो जी, खोलो इसका होल वर्ग, डायरेक्ट खोल दो। आपको ये लिखना था पहले, मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ। 2p का प्लस बात ठीक है। तुम्हें पता है कि माइनस माइनस किस किस पे आना है। अब 2p इंटू क्यू, इन दोनों की गुणा हो गई। अभी दो लगाया नहीं है मैंने, दो तो बाद में लगाऊंगा सब पे। फिर क्या आया, पी क्यू और इसकी गुणा करो, क्यू इंटू 3r, इनकी गुणा करो 2p इंटू 3r। अब दो दो लगाना है, प्लस भी माइनस चिन्ह भी लगाना है। तो देखो सबसे पहले मैंने लगाया 2 इंटू, अब 2p और q, 2p q, एक माइनस है, माइनस प्लस क्या हो गया, और ये q इंटू 3r, दोनों पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, q इंटू 2p, सॉरी 3r इंटू 2p, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, अब गुणा पूरी करो आप। देखो साहब, 2p का होल वर्ग कितना होगा, 2 का कितना होगा, और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, हमें स्क्वायर है, कर नहीं है। कौन सी क्लास में थे, तो क्या हो गया, हाँ जी, गुणा करो, 2 दूनी 4 माइनस 4, ये अच्छा लो सब, 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3, अब कैसे हो गए, अरे 3 का क्यों होता, अरे 3 का क्यों, हाँ तो 3 की 2 बार तो गुणा हो रही है, ऐसे कर लोगे, इतना गलत यार क्यों पढ़ते हो भाई तुम। स्क्वायर का मतलब होता है बेटा, उसका 2 बार गुणा करो, क्यू का मतलब होता है 3 बार गुणा करो, 4 घात है तो 4 बार गुणा करो। ठीक है, आज अब आगे समझ में। अब क्या होगा, 2 दूनी 4 पी क्यू, फिर प्लस 3 दूनी 6 क्यू आर, और फिर इसमें गुणा करो, बताओ कितना आएगा, नहीं आया समझ में, ठीक है गलत किया तो सही है, लेकिन ये बताओ समझ में आया नहीं आया, तुम्हारे साथ किसके नहीं आया, तुम्हारे समझ में नहीं आया, तो देखो 2 दूनी 4 दिया, पी ये रहा, आर ये रहा, पी आर, नहीं आया समझ में, देखा नहीं है, देखते नहीं। ओके, नाउ यू चेक द आंसर, मतलब आंसर चेक करो, अंग्रेजी में बोला है भाई, हाँ ठीक है, अगला बताओ, हाँ जी चलो दिख जाएगा, कौन सा बताऊं, पहले का, चौथा,
भाई 14 दिख रहा है आपके में ना दिख रहा, तो इसे बाद में बताएंगे। अगला पूछ लो। 5वां बता दें? हाँ। बोलो 5वां क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां। m + 3n - 4p m + n फिर माइनस ओ सॉरी 3n - 4p का होल। क्या करना है इसका? तो प्रसार करो। क्या हो जाएगा? देखो माइनस तो 2 रुपये लगेगा, क्योंकि जहां जहां पी आएगा वहां माइनस लगना है। तो क्या होना है? m² 3n² और प्लस 4p²। ठीक है। और क्या होना है? प्लस माइनस की पता नहीं, जहां आएगा वहां लिखना है। ठीक है। 2 इनकी गुणा करो m × 3n। आपको मैंने गुणा कर दिया, पहले 2 लिख दिया है। ठीक है। फिर क्या है? 2 इन दोनों गुणा 3n × p। फिर करो 2 इन दोनों गुणा 4p × m। अब माइनस वहां लगा दो जहां p दिख रहा हो। तो p एक तो इसमें है, एक p इसमें है और एक p नहीं है। आगे समझे? मैं बराबर। ठीक है। तो देखो m² तो m² ही रहेगा। इसे कितना लिखूं? 9 n²। इसे कितना लिखूं? कितना? 16 p²। यहाँ कितना लिखूं? 6 mn। और यहाँ कितना लिखूं? 24 np। यहाँ कितना लिखूं? 8 pm। और आ गया आंसर। नहीं, अगला पूछो, अगला पूछो जल्दी जल्दी। ठीक है। चलो तो अगला पूछो। कौन सा बताऊं? देख लिया करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा है? पहले का छठा। एक लग में पूछ रहे हो। देख लो, जो ना हो उसे पूछ लो। छठे को पूछो। छठा तो हो जाना चाहिए। मुझे लगा 7वां भी हो जाएगा, 8वां भी हो जाएगा। 8वें में 2 पद आ रहे हैं वैसे, उसे पूछ लो। और 9वां 10वां जो है ये बटे में आ रहे हैं, इनमें से पूछ लो कोई भी। कुछ आप भी तो करोगे घर। हाँ, जो ना हो फिर पूछ लेना कल। xy + yz + zx। देखो प्रश्न है आपका xy + z + zx का होल स्क्वायर।
मेरे हिसाब में ये सवाल सबसे ज्यादा सरल है, सबसे सरल ये सवाल। हाँ सर जी सही बोला ये ना। सवाल तुम्हारे पहले वाले से भी सरल है। छोड़ दो, लेकिन करोगे कैसे? गुणा में घात जुड़ जाती है, वो नियम लगेगा। देख लो, इजी तो है लेकिन इतना इजी नहीं है जितना तुम देखो यही हो जाएगा। इजी निकलने के बाद लगेगा तुम्हें बच्चों। ओके क्लियर? तो क्या होना है? एक्स वाई का वर्ग प्लस वाई जेड का वर्ग प्लस, अभी कह दो बस 5 मिनट बाद रुक जाओ जी, 5 मिनट तो रुक जाओगी। जेड एक्स का वर्ग, 5 मिनट की भी ना तसल्ली। 2 एक्स वाई, देखो 2 एक्स वाई इंटू वाई जेड क्या हो गया? प्लस 2, यहाँ लिख दिया मैंने 2 वाई जेड, अरे आवाज के साथ इंटू जेड एक्स प्लस 2 जेड एक्स इंटू एक्स वाई। बात ठीक है? हाँ जी, ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? वाई स्क्वायर, ये क्या होगा? जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? देखो एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई वाई होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। 2 एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस 2 एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर क्योंकि जेड 2 है यहाँ पर, प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई जेड। ये आंसर है। आंसर चेक करो और भाई खाना खाने के लिए जाइए। ठीक है? ठीक है उत्तर।